बनता ही रहेगा। साहब एक वीडियो है, मैं दिखाता हूँ आपको। सब साहिब जी आप रखिए, आप बताओ आप क्या होता है, बताइए। अपनी जो ज्ञान चर्चा हुई, हाँ जी, उस ज्ञान चर्चा के अनुसार आप ये हाँ, तो इसके जवाब सवाल दो। के जवाब देने हैं साहब। साहब एक कबीर पंथ से है एक, वो ये कह रहा है कि भाई भगत जी वो ये कह रहे हैं कि भाई मंत्रों, कबीर साहब ने मंत्रों के जाप के लिए कहा है और मंत्रों से ही मुक्ति होती है, ऐसा बता रहा है वो। और कबीर सागर में भी कह रहा है कि ऐसा लिखा हुआ है कि भाई मंत्रों से ही मुक्ति होगी। इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे साहब? इसका क्या जवाब? नहीं, देखो कबीर साहब ने मंत्रों के ऊपर बोला है कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई, और सार नाम जाने बिना कागा हंस ना होए। ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो परमात्मा को आपके पास लेके आ सके, नहीं तो परमात्मा मंत्रों के अधीन हो गया जी। जैसे राक्षस भक्ति करते थे पहले, भले उन्होंने ब्रह्मा जी को नहीं देखा, भले उन्होंने शिव जी को नहीं देखा, लेकिन वो जब मंत्र जाप करते थे तो उनको प्रकट होना पड़ता था। ये प्रमाणित है, ये वेदों में पुराणों में भी सारे इसका जिक्र आता है। तो वो मंत्रों के गुलाम कहलाए कि अच्छा। आप मंत्रों की भक्ति करोगे, देवी देवता प्रकट होना पड़ेगा उनको। कहते हैं भगत के बस में है भगवान जी। वो इसीलिए बोला गया। लेकिन परमात्मा जो शक्ति है वो कभी किसी मंत्र की गुलाम नहीं है। कि जैसे किसी ने बोला कि गाय को बुलाने के लिए, हटाने के लिए जैसे कोई आवाज़ निकालनी पड़ती है, कुत्ते को बुलाने के लिए ऐसे करना पड़ता है, तो ये मंत्र हो गया एक तरह का। ये सब बकवास है। चींटी को बुलाने के लिए कौन सा मंत्र जपोगे तुम? चींटी को मैं कहता हूँ 10 मंत्र मार लो, कैसे भी बुला के दिखाओ। चींटी को बुलाने के लिए क्या करना है? आपने कुछ नहीं करना है, चीनी फेंक देनी है आपने कहीं पे। चीनी या कोई मीठा मिठाई आप रख दो, चींटी अपने आप आ जाएगी, क्योंकि वो किसी मंत्र की गुलाम नहीं है, वो वस्तु की गुलाम है। वो वस्तु वहाँ होगी तो वो अपने आप आएगी। इसी प्रकार परमात्मा जो है वो मंत्रों से नहीं मिलता है। परमात्मा कहते हैं कि अगर मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो वस्तु की खोज करो। अगर तुम्हें वो वस्तु मिल गई तो मैं तुम्हारे पास हूँ। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजिए साथ। तो कबीर साहब ने केवल वस्तु का ज्ञान दिया है, ना कि वस्तुओं के नाम का। और जितने भी नाम हैं ये वस्तुओं के ही नाम हैं, और नाम जितने भी हैं ये सब खंडित हैं। कबीर साहब ने नाम की महिमा गाई है, लेकिन उन नामों की महिमा नहीं गाई है जो बोलने लिखने पढ़ने में आते हैं। उसको तो बोला है 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। वाही को सत सिमरन कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। 52 अक्षरों के द्वारा बोले जाने वाले नाम सच्चा नाम नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब में भी आता है कि कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा, और सत्य नाम तेरा परापुर बला। जितने भी नाम जीव के द्वारा कथे गए हैं वो सब कृत्रिम है, वो सब मैन मेड नाम है, इंसानों ने बनाए हैं। जब इंसान इस दुनिया में नहीं था तो इन नामों का कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन इंसान इस दुनिया में आया, उसने दुनिया भर के नाम बना लिए। अगर परमात्मा एक है तो एक ही नाम होना चाहिए था सारी दुनिया में, लेकिन अलग अलग भाषाएं, अलग अलग धर्म, अलग अलग नाम कैसे प्रचलित हो गए अगर परमात्मा एक है सबका? तो क्योंकि परमात्मा है तो एक, लेकिन लोगों ने अपने अपने हिसाब से उसके नाम रख लिए और उन्हीं नामों को मंत्र बना के वो जप रहे हैं, साधना कर रहे हैं। लेकिन इससे मुक्ति होने वाली नहीं है। आप अगर मंत्र का जाप कर रहे हो किसी भी गुरु के कहने पे, तो आप केवल उस देश और उस भाषा के आधार पे कर रहे हो। हिंदुस्तान में पैदा हो गए हो, हिंदी ग्रंथ पढ़ लिए हैं, उन ग्रंथों में हिंदी में नाम लिखे हैं तो आप उसको सत्य मान के बैठ गए हो। अरबी में ये नाम लिख दिखा दो, अरबी कोई ग्रंथ हो उसमें ये नाम बता दो। क्या अरब वालों के लिए परमात्मा ने कोई आदेश नहीं दिया? उनके ग्रंथों में ये नाम नहीं छापे? बाइबल में ये नाम लिख दिखा दो, इंजील में दिखा दो, जापानी कोई ग्रंथ है दिखा दो उसमें। तो ये सब जितने भी हैं ये 52 अक्षरों का खेल है। और कबीर साहब 52 अक्षरों का खंडन करते हैं। 52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ इन्हीं माही, ये आखिर खिर जाएंगे वो आखिर इनमें नहीं। वो शब्द जो है वो 52 से न्यारा है, वो वस्तु है, लिखने पढ़ने में आपके पास है। वो लिखने पढ़ने में, जैसे पानी है, पानी पीने में आता है, लिखने बोलने पढ़ने में पानी का नाम आता है, और पानी का नाम जप के आपको कभी प्यास शांत नहीं हो सकती है। साहिब दूसरा प्रश्न है साहब कि 5 यज्ञ के बारे में बताया है कि कबीर साहब ने बताया है कि 5 यज्ञ करने चाहिए, तो यज्ञ की भी मुक्ति से कहीं कोई संपर्क है साहब कि यज्ञ करेंगे तो मोक्ष मिलेगा, ऐसा कुछ? जितना भी यज्ञों का ज्ञान है ये सब वेदों का ज्ञान है। वेदों के द्वारा यज्ञ होते थे, और यज्ञों का एक समय था, सतयुग द्वापर त्रेता में यज्ञ किए जाते थे, बहुत सारे यज्ञ होते थे। लेकिन अब यज्ञों का खेल नहीं है।
नानक साहब कहते हैं कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरो पारा। कलयुग में केवल एक ही चीज चाहिए आपको, वो है नाम आधार। किसी यज्ञ की जरूरत नहीं है आपको कि आप यज्ञ करने बैठ जाओ, कोई यज्ञ नहीं। यज्ञ से सिद्धियां आती है। और यज्ञ देखो, यज्ञ क्या होते थे, यज्ञ जब ऋषि मुनि करते थे तो वो यज्ञ पर्यावरण को साफ करने के लिए, जैसे ऑक्सीजन कहते हैं यज्ञ से ऑक्सीजन होती है, और यज्ञ देवताओं को खुश करने के लिए किए जाते हैं। गीता में भी इसका प्रमाण है कि यज्ञ करने से देवता प्रसन्न होते हैं और बारिश करते हैं, बारिश से फसल होती है, अन्न होता है, अन्न से आगे जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। जो जीव खा रहे हैं अन्न को, उससे इनको सिद्धि मिलती है। कहने का मतलब पेट भरता है उनका। तो इसी के साथ उन्होंने ये भी बोला है कि अगर कोई आत्मज्ञान में आ जाता है तो उसको यज्ञ करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं ऐसा करना है, केवल आप आत्मज्ञान में रहो। यही कबीर साहब ने कहा कि आत्मज्ञान बिना नर भटके। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि यज्ञ के बिना नर भटके, या मंत्र ज्ञान बिना नर भटके, या तंत्र ज्ञान बिना नर भटके। ये सब करने की ज़रूरत कभी किसी समय पे थी, लेकिन अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कलयुग में केवल एक नाम आधारा होना चाहिए, आपको नाम पता होना चाहिए कि सच्चा नाम क्या है। जी सर। प्रश्न नंबर 3 बताया है साहब उसने कि सृष्टि रचना जो कबीर सागर में है, क्या वह सही है क्या? जो सृष्टि रचना कबीर सागर में जो कबीर साहब ने धर्मदास जी को सुनाई, उसके बारे में आप बताएं साहब कुछ। बताइए। देखो, सृष्टि रचना जो कबीर साहब की है वो दो प्रकार की बताई गई है। एक बताई गई है होशियार बच्चों के लिए और एक बताई गई है नादान बच्चों के लिए। जो नादान बच्चों के लिए बताई गई है वो एक कहानी का रूप लेके बताई गई है, क्योंकि नादान बच्चा नहीं समझ सकता कि मूल ज्ञान क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, उसको नहीं समझ में आ सकता। इसीलिए बोला कबीर साहब ने कि धर्मदास ये जग बौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा और इन सब से कहिए राम ने। इसी को, कथा को मैंने पसारा है, क्योंकि कथा के माध्यम से हम बहुत सी चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं जो हमें असल में समझ में नहीं आती। जी सर। बच्चों को नानी कहानियाँ सुनाती हैं, लेकिन कहानियों के पीछे कुछ सार छुपा होता है, उसमें कोई कुछ शिक्षा मिलती है। उस शिक्षा को अगर हम सीधे बोल दें तो जल्दी समझ में नहीं आती, लेकिन हम कहानी के आधार पर जब हमें बोलते हैं तो हमारे दिमाग में वो चीज़ पड़ जाती है कि भाई ऐसा करने से, गलत काम करने से गलत नतीजा होता है। जी। तो ये कहानी सुनाई गई कबीर साहब के द्वारा केवल इस काया के भेद को खोलने के लिए, कि कैसे अक्षर पुरुष को नींद आई, कैसे काल भगवान पैदा हुआ, कैसे माया पैदा हुई, कैसे 3 गुण पैदा हो गए, 5 तत्व 25 प्रकृति पैदा हो गई, और ये सृष्टि आपके सामने खड़ी है। अक्षर पुरुष को अगर नींद आई, नींद है आलस की निशानी। अक्षर पुरुष को क्रोध आया, क्रोध है तमोगुण की निशानी। सतलोक में अभी तीनों गुण पैदा ही नहीं हुए, तो भाई अक्षर पुरुष को नींद कैसे आ गई, अक्षर पुरुष को क्रोध कैसे आ गया? सही है। क्योंकि क्रोध तो तब आएगा जब 3 गुणों के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति आएगा। जब काल ही पैदा नहीं हुआ तो काल से पैदा होने वाले 3 गुण पहले कैसे आ गए काल से? जी सर। तो ये एक कहानी मात्र है, ये एक कहानी तो समझाया गया। ये इसमें ये भी तो सर, जब शरीर ही नहीं था तो एक पैर पे तब कैसे किया? हाँ, क्योंकि वहाँ तो विदेही ज्ञान है, शरीर तो है ही नहीं, 5 तत्वों के शरीर तो बाद में बने हैं। बिल्कुल सर। तो यही चीज़ समझनी है कि हमें समझाने के लिए ये कहानी बनाई गई। असल में अक्षर पुरुष कौन है? अक्षर पुरुष हमारी सूरत को कहते हैं। जी। हमारी सूरत ही भटकी, हमारी सूरत अज्ञानता की नींद में सो गई, और अज्ञानतावश उसने काल को पैदा कर दिया कल्पना के रूप में। काल ही कल्पना है, काल काल सब कोई कहे, काल ना चीने कोई, जितनी मन की कल्पना काल कहा वैसो। जी। ये जितनी भी कल्पना है यही काल है, और ये अक्षर पुरुष कल्पना कर रहा है, ये परमात्मा नहीं कर रहा है। जी सर। अक्षर पुरुष की नींद जब टूटेगी, यानी कि वो अज्ञानता से बाहर आएगा, तब ये काल दोबारा पैदा नहीं होगा। इसीलिए साहिब ने उसको जगाने के लिए बोला है कि तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, मैं कहता हूँ जागत रहियो, तू जाता है सोई रे। ये अक्षर पुरुष के ऊपर बोला जा रहा है कि तू बार बार सो जाता है और फिर वही काल पैदा हो जाता है। लेकिन इस बार तूने नहीं सोना है, इस बार तूने जागते हुए इस देह का त्याग करना है और इस काल को सदा के लिए खत्म कर देना है। इसीलिए बोला मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर बैठ नहाई। जहाँ जिस मान सरोवर में तुम हंस रूप में थे और तुम इस काया में आके कागा रूप हो गए, अब तुमने अंत समय में इस कागा रूप को त्याग के अपने हंस रूप को प्राप्त करना है और मन को मार के गगन चढ़ जाना है।
इसमें कोड लगा है, इसमें कोई गगन वो आसमान नहीं है ऊपर कि हम ऊपर आसमान में ब्रह्मांड में चले जाएंगे। वो सब कोड लगे होते हैं वाणी में। जब भेदी गुरु मिलता है तो इन सबको हर चीज़ को खोल के आपको सही रास्ता बताता है, और आप अपने शरीर को खुद अपने तरीके से त्याग के अपने ही अस्तित्व में, यानी अपने ही असली स्वरूप में समा जाते हो। इसी को मुक्ति कहते हैं। किसी मंत्र से मुक्ति नहीं मिलती। साहिब साहिब